रहा था। डिले होने के बाद ऐसा होता है कि 5-10 मिनट हो गया डिले, वो मैनेज कर लिया जाता था, लेकिन इतना डिले आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो विद्यार्थी सब में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। मतलब 12-15 या 12-20 में हम लोग को पेपर दिया गया हाथ में, उससे पहले दिया नहीं गया। बोला गया कि जितना लेट पेपर मिला है आपको 2 घंटा उस टाइम से दिया जाएगा। पेपर मिला है, हम लोग पेपर जब OMR भरे हैं तो बाहर से बहुत सारे लड़के आके गेट नॉक करने लगे तेज बहुत सब लोग। कितने नंबर रूम में थे आप? मैं हॉल नंबर 3 में था। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि हमको क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला है टाइम पे। अगर प्रशासन या जो भी कह रहे हैं कि बच्चे परेशान है, 1 मिनट आप बता तो दीजिए सर हुआ क्या था। 1 मिनट सर बता तो दीजिए सर हुआ क्या था। बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या पेपर लीक हुआ है? बापू परीक्षा परिसर से पेपर लीक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना में मौजूद हैं हम, राजधानी पटना में। और देखिए मेरे ठीक पीछे ये बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बापू के नाम को भी शर्मसार करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है बापू परीक्षा परिसर। इस बापू परीक्षा परिसर को जब बनाया गया तो बड़ा गाजे बाजे के साथ नीतीश सरकार ने कहा कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर बनाया गया है और बहुत सारे लोग एक साथ एग्जाम देंगे। बिल्कुल यहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम देने तो आए हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम हुआ है कि OMR सीट लेके बाहर घूम रहे हैं। ये देखिए जमा नहीं लिए, ये ऐसा एग्जाम है। क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। मतलब 12-15 या 12-20 में हम लोग को पेपर दिया गया हाथ में, उससे पहले दिया नहीं गया। बोला गया कि जितना लेट पेपर मिला है आपको 2 घंटा उस टाइम से दिया जाएगा। पेपर मिला है, हम लोग पेपर जब OMR भरे हैं तो बाहर से बहुत सारे लड़के आके गेट नॉक करने लगे तेज बहुत सब लोग चिल्लाने लगे, ऊपर के लोग नीचे के लोग। फिर वही ग्रुपिंग हुआ है, फिर सब लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे, कोई बोलने वाला नहीं। और वहाँ पे जो भी थे टीचर लोग जिनसे हम लोग पूछ रहे थे तो वो बोल रहे थे हम आंसरेबल है ही नहीं, जो कर अव्यवस्था थी। हाँ, कुछ नहीं, कोई वो लोग आंसरेबल नहीं थे। कितने नंबर रूम में थे आप? मैं हॉल नंबर 3 में था। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? कि 12 हम लोग को 12-10 कहाँ से आए हैं पहले आप? गोरखपुर से। गोरखपुर यूपी से आए हैं। हाँ बताइए क्या हुआ? 12-10 पे पेपर मिल गया, उसके बाद करने लगे 12:30 तक बहुत जो से आवाज बच्चे आके रूम में घुस गए हैं और 12:30 बजे तक सब टीचर उधर एकदम माहौल ख़राब हो गया। हाँ व्यवस्था हो गई, उसके बाद सारे बच्चे उठ के उधर जाने लगे हैं और 1 बजे तक बैठे थे। उसके बाद सारे टीचर भी चले गए, बस OMR लेके चले हैं। OMR लेके आप बाहर आ गए? तो क्या करेंगे, बैठ के सब चले हैं बाहर, तो बैठ के अकेले वहाँ क्या करते हैं, लेके चले हैं। उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली से आई हूँ और मुझे लीक का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि हमको क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला है टाइम पे। अगर प्रशासन या जो भी कह रहे हैं कि कुछ 500 लोगों ने धांधली मचाई थी, तो पहले आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि हमको टाइम पे क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला। हम 11:30 बजे से कह रहे हैं कि सर OMR दे दीजिए, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। हमको कहा जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मैं जबकि 9:30 से बैठी हुई हूँ क्लासरूम में, लेकिन फिर जैसे ही आगे टाइम जा रहा है हमको एक ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। करीबन 12:45 बज गया, हम लोग क्लासरूम में ही बैठे हैं, किसी का बायोमेट्रिक भी नहीं किया गया है। 12:45 बजे तक हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, कोई टीचर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं। मतलब ऐसा एग्जाम लिया गया कि ना आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ना OMR सीट मिला और ना ही कोई कुछ बताने वाला। OMR तो टाइम पर दे देना चाहिए, वो क्यों नहीं दिया गया उस बात का हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्वेश्चन पेपर तो चलो आप दे देते हो 12 बजे के तुरंत आसपास, लेकिन OMR तो कम से कम 15-20 मिनट पहले मिलना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं मिला हमको। अटेंडेंस भी नहीं हुआ है हमारा। नंबर में थे आप? मैं हॉल नंबर 1 पर में थी, 4th फ्लोर में। क्या करेंगे अब आप लोग? अब हमारा तो यही डिमांड है कि री एग्ज़ाम हो, थोड़ा टाइम मिले मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए। और ये BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी हल्ला हंगामा इसके पहले ही हो चुका था, उसके बाद इस तरह की एग्ज़ाम प्रक्रिया। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप करवा सके एग्ज़ाम कंडक्ट, थोड़ा टाइम दे देते, बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते। जो बच्चे प्रोटेस्ट में थे उनको भी टाइम चाहिए था, हम भी चाह रहे थे, क्योंकि हम वीडियोज़ वगैरह देख रहे थे, काफ़ी स्ट्रेस था। तो अगर आपके पास नहीं था, वो मतलब नहीं कर पा रहे थे, टाइम दे देते थोड़ा। और ये कह रहे हैं कि हम आपको अगर मतलब 1 आवर लेट में देंगे पेपर तो आपको टाइम उतना मिल जाएगा। क्या अगर हम लेट आते तो हमें टाइम मिलता? अगर हम बोलते कि हम लेट आ रहे हैं तो हम बोलते कि हम थोड़ा लेट रुक जाएंगे, बाद में पेपर देके चले जाएंगे? नहीं होता है ऐसा। BPSC से जो एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उससे ये इस तरह की उम्मीद नहीं है। और भी स्टेट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं होता है।
क्या लग रहा है कि हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक स्टूडेंट मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी उनको कुछ टाइम पहले फिर से बुलाया गया कि आप पेपर दे दीजिए, और अब पेपर लेने अभी उनका बायोमेट्रिक हुआ है, जब ये सेकंड टाइम आपको क्या लगता है कि अब बीपीएससी को कह देना चाहिए कि हमसे ना हो पाएगा? वो तो बीपीएससी समझेगी ना, वो तो बीपीएससी समझेगी ना। हम लोग का तो बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ है और मैनेजमेंट बोलने लगे जो हॉल में थे वो 12 बजे से एग्ज़ाम था, फिनिश कर लिया जाए। फिनिश 15-20 मिनट पेपर विलम्ब आए हैं? कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से सर। हाजीपुर से एग्जाम देने के लिए आए हैं। क्या कुछ हुआ है? पूरा मामला पूरा अव्यवस्था था, कोई मतलब संचालित रूप से कुछ भी सही से नहीं हुआ है, और फिर ऊपर से बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, और इतना हल्ला हो रहा था, इतना शोरगुल हो रहा था वहाँ पे कि जो बच्चे कुछ दे भी रहे थे वो मतलब सही से हम भी दिए हैं सर, पेपर हुआ है मेरा भी, लेकिन सही से क्या लग रहा है कि क्या करेंगे आप लोग, क्या होगा भविष्य का? ऐसी अव्यवस्था देख के तो विद्यार्थियों का मनोबल बहुत जो है टूट गया है, क्योंकि इस तरह का व्यवस्था जो है कि बीपीएससी में शायद मैंने पहली बार देखा है कि क्वेश्चन में पेपर जो है कि एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुंच रहा था। डिले होने के बाद ऐसा होता है कि 5-10 मिनट हो गया डिले, वो मैनेज कर लिया जाता था, लेकिन इतना डिले आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो विद्यार्थी सब में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आ गया है। कहाँ से आए भाई? हम नालंदा से हैं, नूरसराय से। 3rd फ्लोर पर हम लोग का था, रूम नंबर 4th में था। रूम नंबर 4th में हम लोग का था। 1 बजे तक के ना हम लोग को OMR सीट मिला, ना हम लोग का सवाल मिला, कुछ भी नहीं मिला। उस तरह से बाहर भी हम लोग को खिड़की से हल्ला हंगामा पूरा आवाज़ आ रहा था। उसके बाद क्या कहेंगे? नीतीश जी तो आप ही के क्षेत्र के हैं, तो हम तो नीतीश जी से ही, हम माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि इस चीज़ को पूरा बारीकी से, ईमानदारी से, अगर लोगों की मिली भगत नहीं है, संलिप्तता नहीं है, तो पूरी अच्छी तरह से जांच किया जाए। बापू सभागार का एक वीडियो को फिर से चेक किया जाए, एक वीडियो को कि कब सवाल बटा, कितने लोग कब बैठे थे, क्योंकि 3 बज रहा, 3 बजे तक OMR सीट लिया गया, कुछ लोग से 4 बजे लिया, 3:30 में लिया गया। हम लोग को अभी क्वेश्चन नहीं मिला है। आप कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आप लोग के पास? हाँ, हमारे पास पेपर है। क्वेश्चन मिला था आपको? क्वेश्चन मिला था। कितने बजे मिला था क्वेश्चन? 12:20 में, 12:30 तक मिला था। 12:20 में मिला। हमारा एग्ज़ाम हुआ भी, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब तो यूजलेस हो जाएगा सारा में। आपका सब कुछ ठीक हुआ है हमारे हॉल, लेकिन पूरी अव्यवस्था थी। आप बायोमेट्रिक तो हुआ ही नहीं, बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर एब्सेंट तो ऐसे ही सब हो गए ना, सारा तो सब एब्सेंट ऐसे ही हो गए। लीक होने की जो बात कही जा रही थी, क्या यहाँ भी ऐसा देखा गया? बात पता नहीं सर, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था। मैं मतलब 2nd फ्लोर पर थर्ड रूम में था, 3rd हॉल में था, और फिर आपको लग रहा था 4th में एग्जाम नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं लग रहा था। इतनी अव्यवस्था थी, और फिर इतना बड़े कौन है? इन्विजिलेटर हैं आप? क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था। फिर भी इतना हंगामा बच्चे लोग थोड़ा बहुत किए, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या पेपर सीट आपका बाहर घूम रहा है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। बताइए तो क्या हुआ? आप कौन से रूम में थी? मेरे रूम में सब ठीक था। उस चीज़ को मैनेज कर सके, क्वेश्चन नहीं मिला है, चलेगा। एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, इन्विजिलेटर है और कैसे भाग रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए सर, 1 मिनट बता तो दीजिए हुआ क्या था सर, हुआ क्या था सर, ये तो बता दीजिए। बच्चे परेशान है, 1 मिनट आप बता तो दीजिए सर, हुआ क्या था? 1 मिनट सर, बता तो दीजिए सर, हुआ क्या था? बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या पेपर लीक हुआ है? बापू परीक्षा परिसर से पेपर लीक हुआ है सर, केवल बता दीजिए, जानकारी बस चाहिए, क्या यहाँ से ही पेपर लीक हुआ है? कोई पेपर वगैरह लीक यहाँ नहीं हुआ है सर। शांति ढंग से परीक्षा चल रहा था। लोग बैठे थे हमारे कक्ष में भी, क्वेश्चन पहुँचाया जा रहा था। हमारे कक्ष के बच्चा टोटल बिल्कुल एकदम सही सलामत बैठे थे, और कुछ ऊपर से बच्चा मैंने हुड़दंगी करते हुए दूसरे क्लास के बच्चा दूसरे भी हिल गए, वही हंगामा कर दिया गया सर। रूम नंबर 4 में तो बता रहा है कि ग्रुप में लिख रहा है। सर के रूम में हम भी थे, आप भी सर के रूम में थे, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। इस रूम में कुछ हल्ला नहीं हुआ है। ग्रुप में लिखे क्या, फिर हंगामा हो गया। 4 नंबर में आप भी थे सर के क्लास में थे, क्वेश्चन मिला ही नहीं सर, क्वेश्चन नहीं दिया, नहीं मिला। क्यों क्वेश्चन नहीं मिला? एक मिनट, क्यों क्वेश्चन नहीं मिला सर? सब लड़का हंगामा करते हुए वो रूम का लेकर, वो रूम का लेकर, क्वेश्चन आपने नहीं दिया। नहीं। आप बीपीएससी को कहेंगे कि ये कैंसिल होना चाहिए, अव्यवस्था हुई थी, क्वेश्चन नहीं मिला बच्चों को। ये तो पूरा जो चल गया होगा वहाँ सर, हम क्या कहेंगे, सब चला गया होगा। सर से पूछे 4 नंबर में हल्ला हुआ था? है ना, नहीं हुआ था, पूछ लीजिए सर से। 4 नंबर में था, हल्ला नहीं हुआ। 2:30 बजे तक मैं बैठा था वहाँ पे, पेपर नहीं मिला। 3rd नंबर फ्लोर 4 नंबर रूम में हम लोग का था। 2:30 बजे तक बैठा था। जब 12:05 तक क्वेश्चन नहीं हुआ, एक सराहनीय कदम है ये, सर का काफी सराहनीय प्रयास रहा है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं।
आपको क्वेश्चन आपके हाथ में आया था, क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था लेट से 12-20 में 12-20 में आपको ही 12-20 में क्वेश्चन दिया गया। देखिए ये बड़ी खुलासा है, हम कैमरे पे कर रहे हैं। 12-20 में जो इन्विजिलेटर हैं उनको क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन अव्यवस्था हो जाने की वजह से छात्रों को क्वेश्चन नहीं बांट पाए। ये लगातार और भी लोगों से हम बात करते हैं। यह हुआ है कि नाम क्या है सर? मामला यह था कि डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिले हुआ, इन लोगों को टाइम भी दिया गया, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। जो जिस रूम में जैसी स्थिति थी, तो हमारे रूम में जो लोग थे उनको टाइम दिया गया। और कीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, तो उस तरह से जो है कि कुछ समय, जितना समय हम लोग जो अरेंज करने में या जो भी सेंटर में मैनेजमेंट में हुआ, कर रहे थे, हम तो ऊपर में थे। अब ठीक है, विशेष खास नहीं, लेकिन हमारे रूम में सारे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो गया, सारे लोग हंसते मुस्कुराते गए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मिला था आपको कितने बजे क्वेश्चन मिला था? अब वो सब मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट ये होगा, लेकिन सारा एग्ज़ाम संतुलित रूप से बहुत व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम हो गया है। और हमारे रूम में जितने भी कैंडिडेट थे बड़े तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं शुरू से अंत तक, और एग्ज़ाम दे के वह हंसते मुस्कुराते हुए गए हैं। लेकिन बाकी रूम में जो एग्जाम आपको कितने बजे मिला था क्वेश्चन? हम लोग को क्वेश्चन मिला 12:30 बजे, जो भी है और 2:15 में देख रहे हैं सब लोग। पेपर। हाँ, सर के ही रूम में थे, और हम लोग को बायोमेट्रिक भी नहीं लिया गया है। बायोमेट्रिक सर नहीं हुआ था? नहीं, वो मैनेजमेंट का अपना ये ठीक है। या मैनेजमेंट अब हार्ड, जहाँ हार्ड कॉपी में जितना साइन करवाना था, जो जहाँ करना था, वहाँ हम लोग कर लिए हैं, सब चीज़ ठीक था। पहले अब जरूरी है कि नहीं? हाँ? बायोमेट्रिक जरूरी है कि नहीं? ये मैनेजमेंट क्या मामला है, मिला था? हम लोगों का मामला वही 12:25 साढ़े 12 के बीच में मिला था। 12 बजे क्वेश्चन क्यों मिला था सर? वो तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट की बात है, छोड़िए। अच्छा सर, एक बात बस, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ठीक है, जो भी व्यवस्था अव्यवस्था हुई, आपको लगता है कि ऐसे में बीपीएससी को जो है कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं? सर देखिए, इस व्यवस्था में जो है सारा तंत्र लगा हुआ है, और हम लोगों का प्रयास यह है कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग एग्ज़ाम ले लें। और जहां हम लोगों की ड्यूटी थी, हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेने का प्रयास लिया भी। अब बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, तो मैं इसमें। तो देखा आपने, जो तमाम छात्र यहाँ पर आए हुए थे, आज इस उम्मीद और आशा के साथ आए हुए थे कि शायद आज यहाँ से वो अच्छे ढंग से एग्ज़ाम लेकर निकलेंगे और उनके चेहरे पर खुशी होगी, और घर वाले को जाकर वो बताएंगे अपने घर पर कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, हो सकता है कि उनका रिज़ल्ट भी आ जाए। देखिए, ए ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है, बापू सभागार में एग्ज़ाम हुआ है, और देखिए जो छात्र बोल रहे थे, ये इतने छात्र इसमें शामिल हुए थे। ए ब्लॉक वाले लोगों का ये लिस्ट है और बी ब्लॉक वाले लोगों का लिस्ट है। तो इतने बच्चे, लगभग 12 से 15 हज़ार बच्चे इसी बापू सभागार, बापू परीक्षा परिसर में आए हुए थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन अव्यवस्था इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी भयंकर अव्यवस्था फैली कि बच्चे परेशान हो गए। बच्चों के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था और इन्विजिलेशन, वो सारे लोग जो सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं कही जा रही थी, सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। लोग मुंबई से, महाराष्ट्र के कोने कोने से, बिहार से और जगहों से, उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से, बलिया से, दिल्ली से, कहाँ से छात्र अपने सपनों को संयोजे, सपनों को पाले, खुशनुमा माहौल में एग्ज़ाम देने के लिए बिहार की राजधानी पटना, पहली बार भी बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो पहली बार पटना आए थे, बिहार भी देखने आए थे, लेकिन आज जो बिहार की छवि उनके मन में उभरी होगी, आज यहाँ की अव्यवस्था देखकर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जो छात्रों ने बताया कि एग्ज़ाम लेट से शुरू हुआ, कईयों को पेपर लेट से मिला, कईयों को पेपर ही नहीं मिला, कईयों को पेपर मिल जाने के बाद पेपर लेने वाला कोई नहीं था, OMR सीट लेने वाला कोई नहीं था, कोई अटेंडेंस लगाने वाला नहीं था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन वहाँ मौजूद, प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। आखिर कैसे यह व्यवस्था फैली, आखिर क्या हो गया बीपीएससी को? क्या बीपीएससी को यह कह देना चाहिए कि हमसे ना हो पाएगा? क्या बीपीएससी को ये सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि इतने विवादों में तो पहले ही बीपीएससी थी, लगातार छात्र आंदोलन करने के बाद ये एग्ज़ाम लिया गया, और छात्र कह भी रहे थे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डेट बढ़ा दीजिए, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं थी। बीपीएससी ने कहा कि एग्ज़ाम होगा तो इसी डेट को होगा, तो क्यों नहीं करा पाए? बीपीएससी चेयरमैन को तो जवाब देना ही होगा, साथ में सरकार को भी जवाब देना होगा
कि आखिर ये जो बड़ा भवन बना देने से क्या बिहार की छवि सुधर जाएगी? ये बड़े भवन बना देने से क्या बिहार की व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि आज जो बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे वो जब अपने घरों को जाएंगे, अपने गांव मोहल्लों टोलों में जाएंगे तो बताएंगे कि बापू के नाम को कैसे बिहार के लोग शर्मसार करते हैं, बापू के नाम पर बिहार में कितनी अव्यवस्था फैली हुई है, बापू के नाम को दिखाकर यहाँ क्वेश्चन आउट हुआ है कि नहीं आउट हुआ है यह अभी तक हमारे पास भी जानकारी नहीं है, लेकिन अव्यवस्था जरूर फैली है। छात्रों का जो समय गया है उसको कौन वापस लौटाएगा? क्या जो दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से जो छात्र आए थे, क्या उनके साथ अब कैसे क्या किया जाएगा? क्या उनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा? क्या उनकी तैयारी वो जो करके आए थे उन सारी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा? यह बड़ा सवाल है और हम भी बिहार सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर केवल बापू सभागार बना देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? व्यवस्था जो है ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी। एक ही सवाल है कि आखिर यहाँ के जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? क्यों पटना के डीएम इतने लेट से पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने छात्रों पर भी हाथ चलाया है? पटना के डीएम जो छात्रों पर भी, कई छात्रों पर उन्होंने हाथ चलाया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब बीपीएससी के साथ साथ बिहार में भी अब कोई बड़ी परीक्षा संभव नहीं होगी? वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।